हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप एथिकल हैकिंग की शुरुआत कहाँ से कर सकते हैं, अलग अलग प्लेलिस्ट के बारे में मैंने बताया था, जहाँ अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि फुट प्रिंटिंग और जो दूसरे कॉन्सेप्ट्स हैं। उसी के साथ हमने डिस्कस किया था कि बग बाउंटी हंटिंग या वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग जैसे कोर्सेज़ के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो मैं शुरुआत करने वाला हूँ पेनिट्रेशन टेस्टिंग के इस कॉन्सेप्ट की। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा और बहुत ही अच्छे और बेहतरीन तरीके से हम एक एक टॉपिक पे इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो गाइज़, जिस टॉपिक के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था उससे रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस आपको अलग अलग जगह पर भी मिल जाएंगे, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि मैं शॉर्ट में और अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँ। तो आज हम सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस और उसके बाद बाकी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। गाइस, पेनिट्रेशन टेस्टिंग में अगर हम बात करें या अच्छे एक सर्टिफिकेशन की बात करें तो ऑफसेक का काफ़ी ज़्यादा फेमस सर्टिफिकेशन है जो कि पैन 200 के नाम से आता है। उसके सिलेबस को जब आप देखेंगे तो यहाँ आपको पता चलेगा कि पहला ही जो इसका कॉन्सेप्ट है पेनिट्रेशन टेस्टिंग विद काली लिनक्स दे रखा है, जो कि एक जनरल इंट्रोडक्शन है। इसमें आप देखते हैं कि PWK या कि कोर्स के लिए कैसे अप्रोच करेंगे या इसके जो मॉड्यूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, फिर प्रैक्टिकली कहाँ से कैसे कर सकते हैं, या फिर इसके अंदर की जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे कि थ्रेट और थ्रेट एक्टर्स, CIA ट्राइज, सिक्योरिटी प्रिंसिपल, कंट्रोल एंड स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ें इसमें आप थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली भी सीखते हैं। दूसरा, इसमें आप देखेंगे लॉ, स्टैंडर्ड, रेगुलेशंस, ये CH वाले कॉन्सेप्ट्स की तरह ही हैं लगभग, यानी इसकी जो शुरुआत है वो काली लिनक्स के अलावा ऑलमोस्ट CH की तरह का ही है, लेकिन इसमें जो अलग इसे चीज़ें बनाती हैं वो स्पेशली वर्क है पेनिट्रेशन टेस्टिंग का। यूनिक चैलेंजेस इसके अंदर आते हैं और लिनक्स की जो कमांड्स हैं, इंटरनल जो कमांड्स हैं, उनकी अच्छी नॉलेज आपको इस फील्ड में अच्छा बना सकती है। सभी के अलावा आप यहाँ पे देखेंगे इफेक्टिव लर्निंग एंड स्ट्रेटजीज। तो आपकी जो लर्निंग और स्ट्रेटजीज मतलब किसी भी अटैक के लिए आपकी क्या स्ट्रेटजीज रहेंगी, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स या थ्योरी एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये सारा कुछ इसमें बताया हुआ है काफ़ी अच्छे तरीके से। रिपोर्ट्स कैसे राइट करते हैं, कैसे आपको रिपोर्ट्स बनानी है, अगर कोई भी बग या वल्नरेबिलिटी मिल जाती है तो रिपोर्ट राइटिंग का, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने का ओशियंट आप यहाँ देखेंगे सेम ही है। वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग यानी वल्नरेबिलिटीज़ का पता लगाना, जिसके लिए इसमें नेसेस के बारे में बताया गया है और हमारे काफ़ी सारे वीडियोज़ में वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है, नेसेस का यूज़ भी बताया गया है और दूसरी जो अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनके बारे में भी बताया गया है। तो गाइज़, ये पूरा सिलेबस है, आप यहाँ पे देखेंगे 20 पेज के अंदर ये पूरा का पूरा सिलेबस है। तो ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें अगर आप डिटेल्ड और बहुत बेहतरीन तरीके से जानना और सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, वो वीडियोस भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा कि ये किस तरह से जो चीज़ें हैं वो काम करती हैं। तो फिलहाल मैं एक छोटा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। यहाँ मैंने इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली एक ऑटोमेटेड फ्रेमवर्क पे काम किया है, यानी कि मतलब पूरा कोर्स ऐसे एक वीडियो में तो नहीं हो सकता है। मैं आपको एक छोटा सा आइडिया दूंगा। तो आज पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए एक बहुत अच्छा टूल मुझे मिला, तो मुझे लगा क्यों ना मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो भी बना दूं साथ के साथ। तो गाइज़, यहाँ पे जिस हम फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं उसका नाम है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, टाइडस के नाम से है वो। तो ये जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, आप इसमें देखेंगे कि स्पेशल ही ऑफेंसिव वेब एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग फ्रेमवर्क है, मतलब स्पेशली उसके लिए बनाया गया है ये। दूसरा, आप यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर जो 5 फेसेस हैं वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किए गए हैं, काफ़ी अच्छे फीचर्स हैं, ऑल इन वन टूल आप इसे कह सकते हैं। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, गिट क्लोन करना है, CD करना है, रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल करना है और उसके बाद जब आप इसे चलाएंगे तो पाइथन लिख के बड़ी आसानी से आप इसे रन कर सकते हैं। दोनों मेथड्स इसमें बता रखे हैं कि आप इसे कैसे रन करेंगे। जो है Qt5 इंटरफेस यानी एक तरह का ग्राफिकल इंटरफेस यहाँ आपको मिलेगा, और ये वाला जो है कंसोल इंटरफेस है यानी कि कमांड बेस्ड इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलेगा। और जो कमांड है इसके अंदर बता रखी है कि कौन सी कमांड का क्या यूज़ है, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। दूसरा, इसके 5 फेसेस की बात आई थी कि पहला जो फेस है इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का होता है, रिकोनेसेंस बोला जाता है, यानी ओशियंट की मदद से वो आप कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें पैसिव रिकोनेसेंस वाले सारे मेथड हैं, एक्टिव वाले भी सारे मेथड्स यहाँ पे दिए हुए हैं। इन सब के अलावा सेकंड स्टेप आता है एन्यूमरेशन और स्कैनिंग का, तो वो इसमें अलग से टॉपिक्स दिए गए हैं। वल्नरेबिलिटीज़ को फाइंड करने के लिए अलग से टॉपिक दिए गए हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि ऑल इन वन ये टॉपिक है, इसमें मैक्सिमम जो चीज़ें हैं एक टूल के अंदर कवर अप हो रही हैं। तो मुझे लगा कि मैं इस टूल के बारे में बता दूँ। बाकी शुरू से इसकी जो क्लासेस है वो भी हम स्टार्ट करेंगे 1 बाय 1, यानी चैप्टर फर्स्ट से ही शुरू करेंगे। तो फिलहाल आज हम बात करने वाले हैं इस टूल और टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले गाइस, हम इसे कर लेते हैं लॉग इन। अपनी जो मशीन है हमारी काली लिनक्स वाली, हम उसे लॉग इन कर लेते हैं। एंड आफ्टर द लॉग इन बात वही है कि सबसे पहले आपको यहाँ पे इसे कॉपी और पेस्ट करना पड़ेगा।
यानी कि जो हमने टूल लिया था वहाँ से, और एक्चुअली मैंने पहले किया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पहले आपको दिखा देता हूँ। cd स्पेस टाइडस फ्रेमवर्क हमने लिखा, यानी कि फ़ोल्डर के अंदर गए। गिट क्लोन करके आप इसे कॉपी कर सकते हैं, बहुत आसान है। ls करके आप इसके अंदर की फ़ाइलों को देख सकते हैं। अब आपको नहीं पता है या बिल्कुल बिगनर हैं कि भाई कमांड कहाँ से कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि इसकी जो कमांड्स है यहाँ पे पहले से ही बताई गई हैं कि आप इस टूल को कैसे इंस्टॉल करेंगे। डॉकर में करना है, बिगनर्स के लिए तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहेगा डॉकर में काम करने के लिए। बाकी आप ये वाला जो मेथड है ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको पहले ये दोनों कमांड्स देनी है, फिर इसको कॉपी कर लेना है, ये जो लाइब्रेरीज़ की इसे ज़रूरत होती है, और इसकी रिक्वायरमेंट को इंस्टॉल कर देना है। ठीक है, तो ये 1 बाय 1 करने मैंने पहले से ही किया हुआ है। मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ कि ये जो टूल है वो किस तरह से काम करेगा। तो पहले हम टिड V2 में आपको मैं दिखाऊंगा कि इसके अंदर जो सारी चीज़ें हैं उन्हें आप Qt5 मोड में चला सकते हैं। तो गाइज़ आप यहाँ पर देखिए, जैसे कि सबसे पहले सेशंस को लोड करना है, किस तरह का है आपका सेशन वो आप यहाँ पे लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए अटैक वेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो 5 फेसेस की बात हो रही थी, तो आप देखिए इसमें पांचों की पांचों फेसेस दिए हुए हैं। जैसे कि पहला ओशियंट वाला फेस दिया हुआ है, तो इसमें जो चीज़ें आप करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने DNS चेक पे क्लिक किया तो यहाँ पे पहला फेस हो गया। सेकेंड फेस में आप क्या करना चाहते हैं, स्कैनिंग करना है या nmap का यूज़ करना है, या जो भी चीज़ें हैं ना, पोर्ट वेब, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। तो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को सिलेक्ट कर सकते हैं। द थर्ड वन इज़ फॉर वल्नरेबिलिटी एनालिसिस। तो इसमें आप वल्नरेबिलिटी एनालिसिस करना चाहते हैं। अलग अलग तरह की वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे कि मिस कॉन्फ़िगरेशन है, सिवियर वल्नरेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ऐसे ही नंबर 4 में आ जाता है एक्सप्लॉयटेशन, और नंबर 5 में आ जाता है पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो गाइज़ ये सारे के सारे मेथड इसमें ऑल इन वन टूल है, मतलब इसी में एक ही जगह दिए हुए हैं। आप इनमें यहाँ से ये सिलेक्ट कर सकते हैं। विक्टिम जो है आप उसके बारे में यहाँ पे लिखेंगे, उसके बाद सेशन को लोड करेंगे। एडिट चेंज करने के लिए दिया हुआ है। तो बेस URL हुआ, मतलब जो भी आपका मेन URL है उस पर आप यहाँ से वर्क कर पाएंगे। रेफरेंसेस बता रखे हैं, नेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे रखी है। तो ग्राफिकल टूल है, आप इसे बहुत अच्छे से यूज़ कर पाएंगे। एंड देखिए मैं और भी दिखा देता हूँ, इसमें काफ़ी सारे फीचर्स यहाँ पे छुपे भी हुए हैं, जैसे कि एडवांस आप देखेंगे और भी एक्स्ट्रा फीचर्स हैं यहाँ पे। तो ये हो गया इसका एक सिंपल इंटरफेस। यूज़ करने के बारे में भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट वन इज़, अगर आप इसे कमांड लाइन में चलाना चाहते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। कमांड लाइन में चलाने के लिए आपको करना होगा पाइथन, और जो इसका दूसरी जो फाइल हमें दी हुई है जिसका नाम है टिड कंसोल, तो कंसोल मोड में ये वर्क करेगा। और इसके अंदर जो चीज़ें हैं, ओके, आप पढ़ सकते हैं, वो पहले ही बता रहा है कि आप उसे रूट यूज़र के तौर पे चलाएंगे तभी वो वर्क करेगा। तो हम इसे रूट के हिसाब से चला लेते हैं। ओके गाइस, तो रूट यूज़र में आप ये देखेंगे तो ये कमांड लाइन में यहाँ पे लोड हो चुका है। तो इसकी जो कमांड्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे कैसे ये काम करेंगी। लोड करना है, इन्फो लेनी है, ऑप्शंस, प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो एक नॉर्मल टूल था। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे कि क्या करें, कैसे करें, इससे हो क्या सकता है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो एज अ बिगनर्स के तौर पे मैंने आप लोगों को बताया था कि इस तरह की जो चीज़ें हैं आने वाले कोर्स में हमारी जो है वो आगे यूज़ होंगी। आपके कमेंट्स और उन्हीं के आधार पे मैं डिसाइड करूंगा कि आगे के वीडियोस में इस सेशंस को लेकर या इस तरह के टॉपिक्स और इस तरह के सिलेबस पे बनाऊं या ना। अगर आपको लगता है कि मैं इस तरह के सिलेबस पे भी आप लोगों के लिए लाइव प्रैक्टिकल्स और पूरा का पूरा सिलेबस मैं आप लोगों को दूं, तो उसके लिए आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग इसे देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि इस तरह की चीज़ें आपको मिलें, तो मैं इसकी क्लासेस जो हैं वो स्टार्ट कर दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।